प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय बैठक। द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। पीएम आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का भी करेंगे शुभारंभ। दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। माइक्रोन टेक्नोलॉजी और डीपी वर्ल्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सुजुकी के अध्यक्ष और डिकिन विश्वविद्यालय के कुलपति ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर की चर्चा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। नियमित श्रेणी में 5 और आजीवन श्रेणी में 3 प्रशिक्षकों को दिए गए द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्रिकेटर मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को दिया गया प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। मौसम विभाग के अनुसार अभी जारी रहेगी शीतलहर। तमाम राज्यों में कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन हुआ प्रभावित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में भारत के खिलाफ टिप्पणी कर अपने ही घर में घिरी मालदीव सरकार। कई संगठनों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर की निंदा। कुछ नेताओं ने की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग। भारत को बताया निकटतम और मैत्रीपूर्ण पड़ोसी। और खेल की खबरों में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच आज होगा तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला। दोनों टीमों की नजर सीरीज जीतने पर। फिलहाल 1-1 से बराबर है सीरीज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं और बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात में हिस्सा लेने आए पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होटा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने पूर्वी तिमोर की आसियान की आगामी सदस्यता के लिए राष्ट्रपति होटा को बधाई दी। वहीं प्रधानमंत्री ने पूर्वी तिमोर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया। और वहीं दिग्गज वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों ने भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज ये मुलाकात की, जहां माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा ने भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री के साथ ये मुलाकात की है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं, जहां पर कई खास लोगों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम ने भी प्रधानमंत्री से आज मुलाकात की और इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की है और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऑस्ट्रेलिया के डिकिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लेन मार्टिन ने भी मुलाकात की है। गांधीनगर में हुई इस मुलाकात में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। तो ये खास मुलाकात रही। वहीं सुजुकी मोटर्स के अध्यक्ष तोशिहिरो सुजुकी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये मुलाकात की है। कई अहम विषयों पर बातचीत इस मुलाकात के दौरान हुई। तोशिहिरो सुजुकी ये मुलाकात करते हुए नजर आए।
तो प्रधानमंत्री आज दोपहर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी की सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद में प्रधानमंत्री गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम को वो ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। वहीं गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी तक 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में विषय है गेटवे टू द फ्यूचर, यानी कि भविष्य का द्वार। आपको बता दें कि इस सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अन्य खबरों का भी रुख करते हैं, जहां आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में साल 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कार समारोह में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए। ये पुरस्कार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य के साथ साथ खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षकों को भी दिया जाता है। और इस बार नियमित श्रेणी में 5 और आजीवन श्रेणी में 3 प्रशिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। 2021 टोक्यो में आयोजित राकेश बेहरा स्पर्टट्टू रविंद्रन, कृष्ण बहादुर पाठक, इसमें जापान में आयोजित मलखम प्रचंड में आयोजित विश्व मलखम चैंपियनशिप था श्री भास्कर जैसे गोल्फ प्रशिक्षक श्री जसकीरत सिंह ग्रेवाल ने श्री हिम्मत राय जैसे गोल्फर्स को पुरुष कबड्डी टीम के मुख्य कोच थे, जिसने कैप्टन भास्करन ई को में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में एक पुरस्कार जीवन पर्यंत से और वहीं आपको बता दें कि वनडे विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित कुल 26 खिलाड़ियों को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित आज किया गया। शमी विश्व कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। इसके अलावा पैरा एशियाई खेलों की चैंपियन तीरंदाज शीतल देवी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 16 साल की शीतल ने चीन के हांगझोउ में हुए एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण समेत 3 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2000 खिलाड़ी श्री वहीं तीरंदाजी में ओजस प्रवीण देवताले और अदिति गोपीचंद स्वामी को तीरंदाजी अर्जुन पुरस्कार दिया गया। साल 2023 में इन दोनों तीरंदाजों ने वो शानदार प्रदर्शन करते हुए तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने में सफलता पाई थी। खिलाड़ी सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी ने 2023 बर्लिन जर्मनी में आयोजित कांस्य पदक जीता। सुश्री अदिति गोपीचंद स्वामी दान किया जाता है। सुश्री अदिति श्रीशंकर एम ने 2023 एथलेटिक्स में एम श्रीशंकर और पारुल चौधरी को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां पारुल ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और रजत पदक अपने नाम किया था। और इसी बीच खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं।
कुछ महीने पहले मेरे दोस्त की हेल्थ अचानक खराब हुई और कुछ दिनों में ही उसकी डेथ हो गई। उसने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था। मैंने पॉलिसी बाजार को कांटेक्ट किया। उनकी टीम ने क्लेम दिलाने में उसकी पेरेंट्स की पूरी हेल्प की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, महिलाओं के लिए धुआं मुक्त रसोई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ गैस कनेक्शन। हमारा संकल्प, विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में बढ़ते हैं आगे, जहां आंध्र प्रदेश में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम राज्य के दौरे पर है। इस टीम में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल भी शामिल है। ये टीम कल रात विजयवाड़ा पहुंच गई थी। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते हैं। ऐसे में राज्य में चुनाव की तैयारियां सही दिशा में हो और ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाया जाए, ये निर्वाचन आयोग की कोशिश होती है। अपने आंध्र प्रदेश के दौरे पर निर्वाचन आयोग की ये टीम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मुलाकात करके उनके सुझाव और विचार भी जानेगी। इसके साथ ही कानून व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों के साथ भी बैठकें होनी हैं। वहीं APM टर्मिनल्स के CEO कीथ स्वेंसन ने भी प्रधानमंत्री से ये खास मुलाकात की है। तो गुजरात में ये खास मुलाकात हुई है और इस दौरान कई विषयों को लेकर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं, जहां पर कई खास लोगों के साथ वो मुलाकात कर रहे हैं। और इस दौरान ये तस्वीरें और इन खास मुलाकातों में कई विषयों को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। APM टर्मिनल्स के CEO कीथ स्वेंसन की ये खास मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई विषयों को लेकर इस दौरान चर्चा भी हुई। तो आपको बता दें कि APM टर्मिनल्स के CEO हैं कीथ स्वेंसन, जो इस वक्त गुजरात में हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये खास मुलाकात उनकी हुई है। और इस खास मुलाकात में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, उनके साथ में उनकी टीम भी इस वक्त मौजूद रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई विषयों को लेकर चर्चा इस दौरान की गई है।
तो आपको बता दें कि गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात समिट इस वक्त कल से ये शुरू होगा और इस समिट में शामिल होने के लिए कई सारे विदेशी मेहमान इस वक्त गुजरात में मौजूद हैं और इस समिट के शुरू होने से पहले ये खास मुलाकातों का जो सिलसिला है वो इस वक्त चल रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां तमिलनाडु में बारिश के कहर से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तमिलनाडु को बारिश के कहर से राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। आज दक्षिण तमिलनाडु में कई स्थानों पर और उत्तरी तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर गरज और बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है। वहीं तमिलनाडु के रामनाथपुरम, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में भारी बारिश के कारण वैथीश्वरन मंदिर का परिसर भी जलमग्न हो गया। और वहीं मौसम की अगर बात करें तो दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है, जहां मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में रात में और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरा उत्तर भारत भीषण ठंड की चपेट में है। घने कोहरे की मार से देश भर में ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं और सुबह के समय विजिबिलिटी ना के बराबर है। कोहरे के कारण लोगों को यात्रा करने में भी कई परेशानियों का सामना इन दिनों करना पड़ रहा है। और वहीं हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के सिस्सू में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। तापमान गिरने के बाद झील भी जम गई है, जो देखने में काफी आकर्षित भी लग रही है। और वहीं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर भारत तक ठंड का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। तापमान में गिरावट के बाद शहर में शीतलहर का सितम जारी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अयोध्या से जुड़ी तमाम खबरों की। श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं, श्री राम अयोध्या आए हैं। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम, सिया राम, सिया राम, चले भगवान। प्रभु श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, पूरा देश राममय होता जा रहा है। 65 साल की सरस्वती देवी झारखंड के धनबाद की रहने वाली हैं। साल 1992 में अयोध्या गई थी, जहां रामलला को टेंट में देखकर इतना व्यथित हुई कि मौन व्रत ही धारण कर लिया और प्रण किया कि अब वो तभी बोलेंगी जब भगवान राम अपने मंदिर में विराजेंगे। बीते 30 साल में सरस्वती देवी कागज पर लिखकर ही अपनी बात को रखती हैं और अब 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक दिन भी आ रहा है जब प्रभु श्री राम का उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और राम भक्त सरस्वती देवी भगवान राम का नाम लेकर अपना 3 दशक पुराना मौन व्रत भी तोड़ेंगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी श्री राम जन्मभूमि परिसर के अलावा अमानीगंज जलकल परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम, लता मंगेशकर चौक, नगर निगम की ओर से निर्माणाधीन टेंट सिटी का भी निरीक्षण उन्होंने किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के पदाधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संतों के साथ भी बैठक करेंगे।
और वहीं जैसे जैसे अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरे देश भर में राम और राम मंदिर से जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ रहा है। वहीं भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में अयोध्या के राम मंदिर का एक 3D मॉडल लोगों की पसंद बन रहा है। दरअसल लकड़ी से बने हुए ये मॉडल लोग न सिर्फ अपने घरों के लिए ले रहे हैं, बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों को तोहफे में देने के लिए भी खरीद रहे हैं। भोपाल से संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और भव्य मंदिर जो है वो बनकर तैयार लगभग हो चुका है। और भोपाल में अगर बात करें तो एक मेला है, भोपाल उत्सव मेला, जो पारंपरिक मेला है भोपाल का, वर्षों पुराना ये ऐतिहासिक मेला है। और वहाँ पर एक स्टॉल है जहाँ पर 3D मॉडल, राम मंदिर का 3D मॉडल जो है उसका स्टॉल है और वो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर हिंदू के लिए एक मतलब अपने आप में ही एक बहुत ही ऐसी बात है कि हम उसको व्यक्त नहीं कर सकते। और ये मैं अपने घर के लिए ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर हिंदू अपने घर में ये राम मंदिर रखे। बहुत ही प्यारा ये मॉडल है, मतलब इतना देख के कि दूर से अट्रैक्टिव हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मतलब बाकी शॉप्स को इंसान सिर्फ देखता है, लेकिन इस चीज़ शॉप में कि अंदर आके इतना ज़्यादा देखना पड़ रहा है कि ये चीज़ है क्या, इसमें ऐसा क्या लुक है, ऐसा कैसे बनाया गया है। और मुझे तो इतना पसंद आया कि मैंने लेने के लिए भी सोच लिया फॉर गिफ्ट। मेरे फ्रेंड्स लोग तो अयोध्या जा भी रहे हैं 22 जनवरी को घूमने के लिए। हाँ, और अब मैं भी लेने का सोच रही हूँ कि मैं भी एक लेके जाऊँ अपने घर के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, हम लोग भी गए हैं, लेकिन वाकई बिल्कुल वैसे ही छवि बना दी है, बहुत सुंदर। लोग तरह तरह की चीज़ें गिफ्ट के लिए लेते थे, लेकिन अब राम मंदिर के जो ये 3D मॉडल है, इस तरह के मॉडल्स भी जो है लोग एक दूसरे को गिफ्ट में देना भी पसंद कर रहे हैं और अपने घर में रखना भी पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश भोयर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज़, भोपाल। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्रेस 100 सहयोगी संध्या के साथ। नमस्कार। Rock of the